अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। ज़ाहिर है बिरयानी हर किसी को पसंद होती है और बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी कि टिक्का बिरयानी बनाना सिखाएं। अच्छा, आज जो बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी बारबेक्यू टिक्का बिरयानी है, या बेक टिक्का बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं, इसलिए इसमें स्मोक भी देंगे और ओवन में हम इसको बेक भी करेंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी होती है। ठीक है, इसके साथ एक मीठा भी बना रहे हैं। काफ़ी दिनों से कुछ मीठा नहीं बनाया और मेरी खुद की भी कोशिश होती है जो मीठा हम बनाएं आप लोगों के साथ मीठे की रेसिपी शेयर करें, वो ऐसी आसान सी हो और घर से भी मिल जाए और वो काफ़ी दिन आप उसको रख भी सकते हैं। जैसे आज मैं बता रही हूँ बहुत मज़ेदार सी एक गुजराती स्वीट है, गुजराती मिठाई है जो झटपट बन भी जाती है और उसके अलावा आप उसको बना कर रख दें टेबल के ऊपर और महीना 15 दिन तक आप उसको खा सकते हैं। और इसके फ़ायदे भी बहुत है, इसलिए कि हम इस आटे से बना रहे हैं। आटा आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। उसके बाद गोंद डल रही है, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रहे हैं, तो बड़ी मज़ेदार। और ये सीज़न भी ऐसा है, सीज़न में इस तरह की चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो पहले तो हम बिरयानी के अज्जा बताते हैं, क्या क्या चीज़ें हम किस तरह से बनाना है। टिक्का जो बेक टिक्का बिरयानी के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले उबले हुए सेला चावल आधा किलो लेंगे, टमाटर 4 लेंगे, प्याज 2 अदद ले लेंगे, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, इसका नमक 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जवैत्री आधी चाय का चम्मच, बादियान के फूल आधी चाय का चम्मच, 50 ग्राम आलू बुखारे चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 गड्डी पुदीने की चाहिए, आधी गड्डी पुदीने की, हरी मिर्चें 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद लेंगे। इसके बाद 1 अदद कोयला लेंगे जो स्मोक के लिए, और इसके अंदर हमें चाहिए आधा कप ऑयल, 6 अदद कड़ी पत्ते, 1 पाव दही चाहिए। और जो टिक्कों इस पर लेग पीस पे लगाना है, जो चिकन टिक्कों पर उसके अलग अज्जा है, उसके लिए हमें 2 अदद चिकन टिक्का पीसेस चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 चुटकी जर्दे का रंग, और इसके साथ हमें चाहिए लेमन जूस चाहिए 4 खाने के चम्मच, और कचरी पाउडर 2 चाय के चम्मच, और मक्खन चाहिए 50 ग्राम के जितना। मक्खन जो है हम आखिर में तड़का उसके ऊपर लगाएंगे कड़ी पत्ते का और उसके साथ मक्खन का, बड़े मज़ेदार सा इसका ऐड में फ्लेवर आता है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, प्याज का भी। तो ऐसा करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जिसके लिए सारे अज्जा मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और साथ में यहाँ पर मैंने चावल का भी पानी रखा हुआ है। और आप लोगों को कहती हूँ मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और जब मौसम चेंज होता है तो सबके ये होता है कि गले ख़राब, ये सबको फ्लू का ये सारे मसले हो जाते हैं। तो बस अपनी रूटीन में शामिल कर दें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें 1 चुटकी, साथ में आपने थोड़ा सा इसके अंदर अदरक का टुकड़ा डाल देना है और शहद डाल के पिए, ताकि आप लोगों को जो जिन बच्चे बड़े सबका ये मसला हो रहा है, हर किसी के गले ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने तो खैर स्टार्ट की हुई और कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरा वेट जो मेरा पहले 60 था, 60 से मैंने 55 किया, अभी मैं थोड़ा सा और कम करूँगी। तो आप लोगों को भी कहूँगी इसी तरह से आप भी अपनी रूटीन बना लें। और मेरे पेज पर भी आपने देखा होगा रेसिपी का मैंने बताया, उसके अलावा लाइव आ रही होती हूँ, जब लाइव में भी आप लोगों को बता रही होती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखे राइस को बॉयल करने के लिए, जो मेरे पास यहाँ रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। ये मेरे पास टिक्का पीसीज हैं, इनको मैरिनेट करेंगे। ये आप लेग पीसीज ले लीजिएगा। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सारे मसाले डालकर इसको मैरिनेट करके रखती हूँ और कोशिश करूँगी कि ये जल्दी से बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। राइस यहाँ पर मैंने रख दी है बॉईल करने के लिए। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँ कि ताकि ये जुड़ ना जाए। सेला चावल लिए हैं, बिरयानी के लिए बेहतरीन होता है, जर्दे के लिए सेला चावल तो ज़बरदस्त रहता है। ये देख लीजिएगा, बस ये जब तक ये उबल रहे हैं यहाँ पर हम इसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए लाल मिर्च पाउडर, कचरी पाउडर। कचरी पाउडर इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा सा ये इसका एक कचरी पाउडर से एक टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा ये तो बड़ा अच्छा सा गल भी जाता है। तो मैं कचरी पाउडर इसमें डालूँगी, और पपीते से ज़्यादा ये जल्दी गल आता है। इसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला, ये हम डाल देते हैं। भुना हुआ ज़ीरा चला जाएगा इसके अंदर, साथ में इसमें नमक डालेंगे, और ये लाल मिर्च पाउडर है ये चली जाएगी। थोड़ा सा जर्दे का रंग, ज़रा सा अदरक लहसुन। अब आप सिरका ले लें या नींबू का रस ले लें, दोनों में से जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है आप वो ले लीजिएगा। ये नहीं कि आप सिरका ही लें, या ये नहीं कि आप लेमन जूस ही लें, दोनों में से जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है वो। बस इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। चलें जी, ये हम डाल देते हैं नींबू का रस।
अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अब जब मैं टिक्का पीसीस जो मेरे पास यहाँ पर रखे हैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी और हाथ पे ग्लव्स पहन के इसको बहुत अच्छे से मसाले को लगाना है। इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा बटर का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बटर को थोड़ा सा मैं आखिर में जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से तड़का इसका दे देंगे कड़ी पत्ते का, और उसका बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, इसको जब तक हम हाथ से अच्छी तरह से मसाला नहीं लगाएंगे तो इसके ऊपर सही से लगेंगे नहीं, इसलिए कि इसके अंदर कट्स के हमने निशान भी लगाए हुए हैं। और उसके अलावा ये जब खूब अच्छी तरह से मसाला लगेगा तब भी ये खाने में आपको अच्छा लगेगा। तो ये काम जो होता है ना, ये हमेशा हाथ से ही होता है। इस तरह से ये देखें, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अच्छा जी, सिर्फ एक काम करूँगी, इसको इस तरह से मसाला लगाकर, बल्कि मैं सोच रही हूँ ये काम कर रही दूँ ताकि ये ओवन में इतनी देर बेक होगा, ये तो टाइम लगता है, ठीक है ना। फिर बाद में हम क्या करेंगे कि इसकी जो बाकी चीज़ों की उसकी तैयारी करेंगे हम ब्रेक के बाद। तो बस ये मैंने मसाला लगाया, इसको मैं ट्रे में रखती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से वहाँ पर बेक हो जाएगा। थोड़ा सा मसाला इसका तो अंदर लग ही जाएगा मैं वैसे नमक मैंने इसमें लगा लिया था, तो ये काम मैं कर लेती हूँ, इसलिए कि बेकिंग के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। तो मैं लेती हूँ ट्रे और इसको रखती हूँ ओवन में बेक होने के लिए यहाँ पर, ताकि वापस आए तो फिर मैं राइस की जो है वो तैयारी कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, ये रहा, ये है, और ये बचा हुआ मसाला, ठीक है जी। ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए जब तक ये बहुत अच्छे से बेक हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो बिरयानी के अज्जा है वो आपको बताएंगे, किस तरह से उसको तैयार करना है और किस तरह से नहीं तैयार करना, इसलिए कि ये टिक्के जो है बिल्कुल आखिर में जाएंगे जब बिरयानी हमारी रेडी दम पे जाएगी। तो जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, राइस बॉईल हो गए, जिसको मैंने पानी इसका फेंक दिया था, तो मैंने कहा फटाफट इसको निकालूं, वरना ये होता है कि फिर वो नरम हो जाते हैं। चलें जी, इसको यहाँ अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, टिक्कों को तो रख दिया, जो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। उस टाइम पे हम ब्रेक पे जाने लगे तो मैंने कहा पहले आपको फटाफट हम इसको रख दें, तो ये आराम से बेक होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दम में पकेंगे, जब हम बिरयानी को दम देंगे तो तब ये दम में भी पकेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। इसको थोड़ा सा टर्न भी कर देती हूँ ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये हो जाए, ठीक है। इसको इधर से भी चेंज भी कर लीजिएगा। और बड़ा मज़ेदार इसका मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा लगा। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा आधा कप ऑयल, जो बिरयानी का पूरा मसाला बनाना है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मुझे प्याज थोड़ी सी तड़के के लिए भी चाहिए थी, 2 अदद प्याज मैंने लिए। थोड़ी सी हम ऊपर से मक्खन का तड़का लगाएंगे, उसके लिए अलग हमने रखी है। प्याज अच्छी तरह से इसको ब्राउन करना है प्याज को, इसलिए कि हमने बिरयानी बनानी है और उसका मसाला जो हमने तैयार करना है। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही है। मुझे टमाटर चाहिए, आप तकरीबन आधा किलो टमाटर ले लीजिएगा। जैसे 4 अदद टमाटर लिखे हुए ना, तो आप तकरीबन आधा किलो टमाटर आपने लेने हैं ज़रा, ताकि इसका मसाला जो अच्छा मज़ेदार सा बने। तो ये मैं ले लेती हूँ आधा किलो के जितने टमाटर, 4 से 5 टमाटर ले लीजिएगा। और इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और टिक्कों का जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप खाली चिकन टिक्का पीसीस भी बना सकते हैं। अगर आपको टिक्का बनाने हो तो मतलब इसी में आपको 2 रेसिपीज़ मिल जाएंगी। चलें जी, हम इसको यहाँ रखते हैं। तकरीबन ये काफ़ी हो जाएंगे टमाटर, ये काफ़ी हैं। बस इसको हम इस तरह से बिरयानी में हमेशा कोशिश कर लिया करें, थोड़े से आप इस तरह से टमाटर को कट करके डाल दिया करें। आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाला बनाना है तो आप इसको पीस के डाल दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा टुकड़ों में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, प्याज का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास आलू बुखारे हैं, ये सारी चीज़ें बड़े मज़ेदार सा इसका मसाला बनेगा। शमीम से बात करते हैं, कहाँ से? साहीवाल से। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रिदा फ्री, आप कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह का करम, खैरियत से, मज़ेदार। आप बताएं क्या हाल है?
जी जी, शुक्र अल्लाह का। रिदा पे आपका शो बहुत अच्छा है। कल आपने टिप बताई थी ना, मैंने पूछा था, 4 साल का बेटा है मेरा। अच्छा अच्छा। मैंने उसको बना के खिलाया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत मजा आया खाने में, वरना खाता नहीं है रिदा पे, वो खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। यही ना मैंने कहा, सूजी दें आप, आलू उसको मैश जी करके दें, और उसके अलावा खिचड़ी बना के दें, पर अगर देसी घी है तो देसी घी डाल के दें खिचड़ी का। जी फ़ायदेमंद भी होती है, बाज़ार की चीज़ें लेके खिलाने से बेहतर है घर में आप खुद बना के खिलाएं, ताकत भी होती है और वो आपको पता है कि आपने साफ़ सुथरी चीज़ उनको दी है। जी। चले यार, रिदा पे आज का कोई सवाल नहीं है? आज का सवाल कुछ भी नहीं है, 2-4 दिन बाद फिर सवाल करेंगे। आज आप लोग फरमाइश करें, क्या फरमाइश अच्छा करें? जी। रिदा पे मुझे बेसन के ना वो बनाने सिखाना, क्या कहते हैं, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू, चले हम बिल्कुल सिखा देंगे, जी। ठीक है। ओके, हाँ, अल्लाह हाफिज। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और बेसन की मिठाई का जहाँ तक बात है, आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारा एक शो चल रहा होता है, रवायती मिठाइयाँ जो कर रही होती है हमारी नौरीन, और बड़ी मज़ेदार उनकी मिठाइयाँ होती हैं, बेसन के लड्डू और ये सारी, और उसके अलावा पेज भी है, उसमें भी रेसिपी सारी है। सही है। अच्छा, यहाँ पे कोयला मैंने रख दिया स्मोक के लिए, और इसको अब फटाफट से हम इसको प्याज को करते हैं ब्राउन, अच्छा वाला खूबसूरत रंग देंगे प्याज को, और इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, ठीक है। और साथ में दही भी इसमें जाएगा। दही तो हम पुदीने को बारीक बारीक काटेंगे, उसके अंदर बाद में दही डालेंगे। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रहा है, तो इसी प्याले के अंदर मैं मसाले एक जगह कर लेती हूँ, बल्कि ये मेरे पास अदरक लहसुन है, ठीक है। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जाएगी। लाल मिर्च पाउडर के साथ यहाँ पर है हमारे पास जायफल और जवतरी पिसी हुई, आधी आधी चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च साबुत वाली, ठीक है। साथ में आप नमक ले लीजिएगा, 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक डलेगा। साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। ज़ीरा इसमें डाल देंगे भुना हुआ। अब प्याज जैसे ही होते हैं ब्राउन, तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। बस डिश में निकालेंगे, थोड़े सा प्याज और कड़ी पत्ते का मक्खन का तड़का मैं आखिर में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाती, बिल्कुल एंड में। चले जी, ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है कुछ, और कुछ हो चुकी है। यहाँ पर है मेरे पास दही है, आलू बुखारे हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, आखिर में जब हमने कोयले का स्मोक देना है, तो जब तक टिक्का भी हमारा रेडी हो रहा है, उसको भी दम पे डालेंगे। फिर बड़े मज़ेदार सी गुजराती स्वीट बन रही है, मिठाई बन रही है बड़े मज़ेदार सी, जो गुड़ और गोंद के साथ बनाएंगे। और इसका ये बता दूँ कि सर्दी आ रही है, सर्दी के मौसम में ये बड़ी ज़बरदस्त होती है चीज़ें, ये आप ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी दें, और इसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं अगर इसमें थोड़ी सी सोंठ भी डाल दे तो। अच्छा जी, ये देखिए प्याज ब्राउन हुआ इस तरह से, चम्मच चलाते रहेंगे, वरना एक साइड से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, एक साइड से वो कम हो जाता है। टमाटर, ये मसाला पूरा, अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक, आलू बुखारे। इसके बाद टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे साबुत भी डाल दें, दोनों डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास। थोड़ा सा इसको करते हैं, भूनते हैं, थोड़ा चूल्हा कम करके, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। वैसे तो इसको साबुत ही हमने रखना है, थोड़ा सा। अच्छा जी, चलें जी, जब तक शनाज से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस आपकी बैक ये जो बिरयानी पका रहे हैं, ये वाली मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और कड़ी भी आपने अच्छी बनाई थी, लेकिन मैंने बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट चेंज था। कड़ी का आपने दही को एक दिन पहले लाना, जब दही खट्टा होगा जब भी वो अच्छी बनेगी। और हाँ, कड़ी के लिए सही होता है। हाँ, और वो और दूसरे दिन ज़्यादा मज़े की लगती है, बासी कड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक आपसे क्वेश्चन, ये मुझे तो एडवाइस लेनी थी। मेरा बेटा है, वो उसने अभी एनडी में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है। हम तो मीरपुर खास में रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो हॉस्टल में रह रहा है, तो जाहिर बात है वो मीनू उनके हिसाब से बनता है ना। अच्छा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हॉस्टल में है, तो वो असल में क्या है कि वहाँ पे वो उसने घर में कभी वेजिटेबल और कभी दाल चावल ये चीजें नहीं खाई हैं। अब वहाँ पे जो मिल रहा है उसको, तो वो कुछ खाने में वहाँ पे छोड़ देता है, या फिर वहाँ पे उनको कहता है मुझे एक फ्राई कर दो। तो मुझे कोई ऐसी एडवाइस दें जो मैं उसके साथ उसको कुछ एडवाइस करूँ। इतना बड़ा हो गया, हमने भी आदत नहीं डाली है, अब हम पछता रहे हैं ना। कबाब वगैरह बना के आप उसको भिजवा दिया करें, फ्रीज कर लिया करें, वो उनको कह दे उनको फ्राई करके दे दिया करें,
और घर में जब आता है तो आप उसको इस तरह की चीज़ें, सब्जियां, दाल बना के दें ताकि उसको आदत पड़े। हाँ, ताकि आप उसको आदत पड़े। सही है। हाँ, थोड़े बहुत तो खा रहा है। एक दिन हमने पूछा कि क्या, तो कहा आलू पालक, तो फिर भी हमने कहा थोड़ा थोड़ी आदत डालो, और उसको ये होना भी चाहिए कि कुछ सब कुछ खाना चाहिए ना भाई। हमारे घर में सब कुछ पकता है, सब बच्चे खाते हैं, सब्जी सब बनती खा है। लेते हैं, हाँ। सब कुछ खाते हैं, बस हाँ। एक इसी की हैबिट ऐसी चली गई है, इसलिए। नहीं, बच्चों को आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे भी शौक से खाएं। चलिए, जब घर आएगा तो आप अब उसको तो ट्राई। और आदत हो गई है कि अब भाई के बच्चे या किसी दूसरे के बच्चों को, उनको सबको मैं कहती हूँ कि अब आप जो है ना वो कि ऐसे लाडला भी न करें, और कुछ उनके मुफाद में भी सोचें। हाँ, सही बात है, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और वैसे भी हमारा एक वीक आने वाला है जो दाल सब्जी का वीक आ रहा है, तो आप ऐसा कीजिएगा, वो वीक ज़रूर देखिएगा, उसमें बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा मसाला जब इसका तैयार हो गया, यहाँ पर हम इसको दम पे देते हैं ताकि हम फिर आगे सेकंड रेसिपी की तरफ भी जाना है। ये देखें, ये मसाला इसका तैयार हो गया, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए, मज़ीद और भी ये बनेंगे। अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये मेरे पास दही और उसके साथ मैंने यहाँ पर पुदीना, हरी मिर्चों को काट के रखा है, ये चली जाएंगी। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लेती हूँ। ये जाएगा दही, पुदीना, ठीक है। बस ये राइस ऊपर दम पे दे दूँ मैं ताकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इसके ऊपर टिक्के डालकर बस इसको मैं रखती हूँ। बाद में हम कोयले का स्मोक देंगे। मैं टिक्कों को निकाल लेती हूँ ताकि आराम से आधा घंटा इसको दम पे लगेगा, तो दम आते रहे। तो मैं टिक्के निकालती हूँ, उसको भी हम दम पे रखते हैं। चलिए, ये हाफ डन है, सही है। हम इसको उसके ऊपर रखते हैं, बल्कि ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, ये डाल दिया, इसको रखते हैं, ढक के रखते हैं। बाद में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा पुदीना वगैरह ऊपर से और डालेंगे। जब तक ये दम पे आ रहा है, ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बिरयानी मैंने दम पे रख दी है। मैंने कहा इतनी देर में, ज़ाहिर है इसको सेला चावल जो होता है ना, इसको दम देने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको रख दी थी। मैंने कहा चल हल्की आग पे ये दम आ रहे। और यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया, कोयले का हम स्मोक भी इसमें देंगे ताकि वो जो इसका स्मोक का फ्लेवर है वो उसमें आता रहे। और यहाँ पर मेरे पास है बटर है, बटर का हम तड़का लगाएंगे आखिर में। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम ज़रा सा बटर इसके अंदर डालते हैं और इसी के अंदर हम कोयला रख के, ताकि बटर का फ्लेवर आता रहेगा। बाद में हमने इसमें तड़का तो लगाना ही है। तो ये मैं इस प्याले में रखती हूँ थोड़ा सा मक्खन, ये देखिए, सही है। इसके अंदर जाएगा ये, यहाँ पर जो मैंने स्मोक देना है वो कोयला, इसको मैं बंद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पर बटर के साथ, जब तक ये यहाँ पर स्मोक आ रहा है, टिक्के भी बहुत अच्छे से उनको गलाना है, वो भी गलते जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये होता रहेगा यहाँ पर। अच्छा जी, ये बिरयानी हमारी दम आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे जो गुजराती स्वीट। इसके लिए आटा चाहिए 200 ग्राम, सिंपल आटा घर का। घी चाहिए 150 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम है, कद्दूकश नारियल 100 ग्राम चाहिए, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर, आधा कप दूध और 100 ग्राम की जितनी गोंद। तो सबसे पहले हमने गोंद को फ्राई करना है। मैं इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेती हूँ गोंद को एक प्याले के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसी उसके अंदर जो हमारे पास बचा हुआ घी होगा, उसके अंदर हमने आटे को भूनना है। आटा चक्की का आटा ले लें या नॉर्मल आटा, जो दोनों ले लें। चक्की का आटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जिस तरह से मैं ये आज आपको बता रही हूँ, ये ज़रा थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे तो बड़े अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद इसकी पीसेस कटिंग कीजिएगा। पीसेस कटिंग करने के बाद आप इसको एक बॉक्स में डाल के रख दीजिएगा, कोई भी एयर टाइट बॉक्स में, तो आप आराम से इसको खाते रहेंगे। बड़े मज़े की लगती है और बहुत फ़ायदेमंद है। गोंद है, आपको पता हो, तो वैसे ही बड़ी फ़ायदेमंद होती है। चलिए जी, इसमें थोड़ा सा आधा पहले हम घी डालेंगे जिसमें हमने गोंद को करना है फ्राई, ठीक है। थोड़ा सा ये इसको, फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको भून लेंगे। जो हमारे पास आटा है, ये मैंने चक्की का सफ़ेद लाल आटा लिया है, बस ये थोड़ा सा ये मेल्ट हो रहा है और इसमें जाएगी ये गोंद। गोंद को मैंने बारीक कर लिया, ज़्यादा अच्छा है। ज़रा मोटी होती है तो फिर वो दांतों में भी वो आती है, और इसको बारीक बारीक इस तरह से कर लीजिएगा।
ये आपको पता है पंजीरी वगैरह में भी डलती है, और ये जिस तरह से सारे अज्जा हैं गुड़ वगैरह, तो ये बड़ी ताकतवर, बड़ी फ़ायदेमंद होती है ये सुबह के टाइम में। चले जी, अनम से भी बात कर लेते हैं, घोटकी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अनम। आप लोगों ने बोला था कि हमारा नुमाइंदा आपसे बात करेगा, आपसे एड्रेस लेगा, मैंने उनको नंबर भी लिखवाया था, तो वो अभी तक कोई कॉल तो नहीं है। अच्छा, अनम की कॉल जो मिली है, ठहर अंदर बात कर लीजिएगा, कब का क्या है क्या नहीं है, अब मुझे नहीं खैर पता। चले जी, अच्छा चले अंदर ही बात करिए, चले ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसको गोंद को मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, इसको बारीक बारीक हमने चूरा कर लिया, लेकिन बाद में फिर इसको जब फ्राई होने के बाद मैं इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी। ये एक साथ जुड़ गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें निकाल कर क्रश कर लेंगे। बस इसको फ्राई अच्छी तरह से कीजिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर जो आपको पता है जो नई तरह फ्राई होती है सही तरह से, तो वो आखिर में दांतों में चिपक रही होती है। तो जब ये फ्राई अच्छे से होगी फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको फ्राई करके निकालने के बाद मैं इसको थोड़ा कूट लूँगी। ये इस वक्त जुड़ गई है जो, और इसी के अंदर हम जो मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर आटा है, वो उसको भूनेंगे। चलें जी, इसको मैं निकालती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास बॉल है, इसके अंदर हम निकाल लेते हैं। चूल्हा बंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाद में इसको हल्का सा कूट के बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। चलिए, इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है आटा लाल वाला, घी, अब ये जाएगा दोबारा से चूल्हे के ऊपर। चलो जी, बस इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब आपको लगे कि इसकी खुशबू आने लगी, फिर आपने इसमें गुड़ डालना है, थोड़ा सा दूध डालिएगा, नारियल डालिएगा, इलायची पाउडर डालिएगा। और लेकिन भुनाई इसकी अच्छी कीजिएगा। जब तक इसकी भुनाई अच्छी नहीं होगी तो इसको कच्चापन लगेगा, आपको मज़ा ही नहीं लगेगा। इसकी भुनाई बड़े अच्छे से करनी है। बस किनारे इसके छुड़ाते जाइएगा। इसको थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसको बिल्कुल बारीक चूरा करके वो भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, आखिर में करेंगे। ये देखिए, चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, वरना क्या होता है कि फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाता है, जल जाता है। आटा है ना सिंपल, तो जलना शुरू। जब तक हमारी बिरयानी भी बड़े अच्छे से दम आ जाएगी इतनी देर में, ठीक है। अच्छा जी, इसको तो मैंने अभी रखा हुआ है हल्की आग पे। ये गुड़ जाएगा। इसके बाद ये मेरे पास नारियल है, इलायची पाउडर है और दूध है, 1 कप दूध शामिल करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करती हूँ, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर आटा भुन चुका था, तो मैंने कहा मैं इसको बिल्कुल नहीं निकालूंगी जब तक कि हम सामने ना आए, तो आके आप लोग भी देख सकें। ये देखें, ये हम इसको इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। घी के अंदर भून लिया था, गोंद को सबसे पहले भूना था। अच्छा जी, अब ये जाएगा गुड़। गुड़ के अंदर डालेंगे पिसा हुआ नारियल, इसके बाद इलायची पाउडर। ये जो गोंद है जिसको मैंने कहा था हम बाद में इसको पीस लेंगे, थोड़ा सा चॉप कर लिया था मैंने, कूट लिया था। ये गोंद चली जाएगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये देखें। और अब इसका चूल्हा जलेगा। आधा कप के इतना इसमें दूध शामिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो रहा है, दूध इसमें चला जाएगा। अब ये वापस इसी के अंदर ही चला जाएगा आटा। थोड़ा सा इसको मैं अभी देखती हूँ, अगर मज़ीद और दूध की ज़रूरत हुई तो मैं और इसमें डाल दूँगी, लेकिन पहले हमने इसको मेल्ट करना है। इसलिए मेल्ट करना है कि वरना ये क्या होगा कि फिर वो हो जाएगा, सख्त रहेगा। गुड़ जाएगा इसमें, थोड़ा सा दूध और। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, सर्दियों में तो इसका ये होता है ना, जैसे ठंड वंड लग जाती है बच्चों को, उसके लिए भी अच्छा है। और उसके अलावा ज़रा सी अगर इसे 1 चुटकी की जितनी इसके अंदर सोंड भी डाल देंगे तो भी बहुत अच्छा है। बस ये गुड़ अभी इसके अंदर मेल्ट हो रहा है इस तरह से, और बाकी गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये बिल्कुल जो गुठलियाँ ख़त्म हो।
एक तरह से तार की तरह ये बन जाएगा। फिर इसके अंदर ये मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको सेट कर देंगे। और आखिर में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें रखी हैं वो मैं डाल दूँगी। बिरयानी हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, इसके तड़के के लिए मुझे चाहिए था यहाँ पर मक्खन, ये रहा मेरे पास, प्याज, मक्खन और ये कड़ी पत्ते, ये जो हमने आखिर में उसके ऊपर बिरयानी के ऊपर तड़का लगाना है। ये देख लीजिएगा, प्याज है, कड़ी पत्ते, मक्खन, ये आखिर में जब डिश में निकालूंगी तो इसका तड़का लगाऊंगी। तो इसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। बिरयानी को अभी मैं नहीं छेड़ रही हूँ, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि और भी उसमें दम आ जाए। जब तक हम इसको अपनी इस रेसिपी को पूरा करेंगे, ये थोड़ा सा ये पके, नारियल और इन सब चीज़ों से बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। लेकिन इसको पकाना ज़रा सा पड़ता है ताकि वो जो गुड़ जो है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए, आपको लगे कि एक वो कहते हैं ना तार की तरह बनता है तब। अभी इसके अंदर गुठलियाँ हैं, अभी सही से नहीं हुआ। बस इसको थोड़ा सा और पका लूँ ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। नारियल है, एक गोंद है और साथ में ये। अब इसके अंदर जाएगा ये। चलो जी, अब इसको करते हैं मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब डिश में निकाल के ऊपर से इसके ऊपर हम कर लेंगे बादाम पिस्तों को, जो गार्निशिंग करनी है वो कर लेंगे। थोड़ा ये ठंडा होगा फिर ही ये सेट होगा। बस मिक्स अच्छी तरह से आपने कर लेना। खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली इसमें आ रही है, इलायची पाउडर, इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर रखते हैं और एक वुडन स्पून लेते हैं, लकड़ी का चम्मच। मिक्स अच्छी तरह कीजिएगा ताकि सब चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें जी, अब ये लेती हूँ मैं ट्रे, इसके अंदर हमने इसको डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बस अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जाएंगे। चलें जी, इसके अंदर ये डालकर ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे और बिरयानी को भी अभी चेक करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड टिक्का बिरयानी, बिरयानी के अज्जा: उबले से हिला चावल आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसे बादियान आधा चाय का चमचा, आलू बुखारे 50 ग्राम, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 6 अदद, दही 1 पाव। टिक्का बनाने के अज्जा: टिक्का लेग पीस 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, जरते का रंग 1 चुटकी, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: टिक्का बनाने के लिए तमाम अज्जा टिक्का लेग पीस पर लगाएं और 1 घंटा मैरिनेट होने दें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके निकाल लें। बिरयानी के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें कड़ी पत्ते, टमाटर, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी जायफल, पिसी जावित्री, पिसे बादियान, आलू बुखारे, साबित काले मिर्च और ज़ीरा डालकर भून लें। फिर इसमें दही, हरी मिर्च, पुदीना और उबले चावल शामिल कर दें। उसके बाद इस पर बेक किए हुए टिक्के रखें और 30 मिनट कोयले से दम दें। आखिर में डिश में निकालकर प्याज का तड़का लगाकर सर्व करें। गुजराती स्वीट अज्जा: आटा 200 ग्राम, घी 150 ग्राम, गुड़ 20 ग्राम, कद्दूकश नारियल 100 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, इलायची आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, गोंद 100 ग्राम। तरकीब: पहले गर्म घी में गोंद फ्राई करें और चूरा कर लें। अब बाकी घी में आटा भून लें, फिर इसमें पिसा हुआ गुड़ शामिल करें। साथ ही दूध, इलायची और कद्दूकश नारियल डालकर भून लें। उसके बाद एक ट्रे को ग्रीस करके इस पर तैयार मिक्सचर फैलाएं। ऊपर बादाम और पिस्ते डाल दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, ये हमारी गुजराती मिठाई तैयार है, बहुत मज़े की बनी है।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त। और देखिए आटा है, आपके घर में आटा होता है, घी भी होता है, उसके अलावा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिएगा और इस तरह से बनाएगा, बड़ी फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, जब ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर आप निकालिएगा। अभी हालांकि गर्म है लेकिन फिर भी मैं इसको आराम आराम से निकाल रही थी। मैंने कहा चले आपको पीसेस दिखा दूँगी किस तरह से हमने इसको करना है। ठीक है, इस तरह से आपने हल्का सा इसको, ये देखें, ये आप इस तरह से टुकड़े निकाल के आपने इसके ऊपर डालना। और गुड़ है, सर्दी है, सर्दी के मौसम में तो आपको पता है गुड़ वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है ठंड, लेकिन हो जाएगी ठंड। तो ये ऊपर जाएंगे खूब सारे ड्राई फ्रूट्स, नारियल वगैरह, ये सब चीज़ें सही। ये देखें, और ये बाकी को भी हम इसी तरह यहाँ पे डाल देते हैं। चलें, ये वहाँ पे रखते हैं। बिरयानी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही होगी आपको वहाँ से शक्ल जो हमने बनाई है, जो बेक करके टिक्कों को, और वो फिर मैंने दम में डाली। और आखिर में मैंने इसके ऊपर जो तड़का दिया है वो मैंने कड़ी पत्ता, प्याज और उसके साथ मक्खन का, कड़ी पत्ता, प्याज, मक्खन का आपने तड़का देना है। और बिरयानी के लिए सिर्फ हमने सारा मसाला इस्तेमाल किया था, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, आलू बुखारे, टमाटर, प्याज, ये सारे मतलब सिंपल मसाले हैं। मसाला पूरा तैयार किया, राइस डाल के उसको दम पे दिया। और जो टिक्कों को मैंने ओवन में रखा। अगर आप ओवन में नहीं रख रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसी तरह से कढ़ाई में टिक्कों को तैयार कर लीजिएगा, और वो टिक्के भी आप कढ़ाई में भी तैयार करके आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो इस दोनों तरीके से आपको, और स्मोक ज़रूर दीजिएगा, स्मोक से एक बड़ा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाता है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक दफ़ा मैं इसका बता देती हूँ, जो हमने गुजराती मिठाई बनाई थी, मैंने क्या किया था, सबसे पहले गोंद को फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। फ्राई करने के बाद वो जुड़ गई थी, फिर दोबारा उसको एक दफ़ा फिर चूरा कर लिया। ठीक है, बिल्कुल बारीक कीजिएगा, ज़्यादा मोटी होती है तो फिर दांतों में लगती है, तो बारीक बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके बाद बचे हुए घी के अंदर आपने आटे को भूनना है। मैंने लिया था चक्की का आटा। ठीक है, चक्की के आटे को आपने अच्छी तरह से भून लेना है, भून के निकालिएगा। बचे हुए जो थोड़ा सा ऑयल भी होगा, उसी के अंदर आपने नारियल डाल देना है, साथ में आपने गुड़ डाल देना है, गुड़ के साथ आपने डाल देना है इलायची पाउडर डाल देना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, मिल्क डाल दीजिएगा, सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा उसको पकाना है ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट हो जाएगा, वापस आपने वो भुना हुआ आटा डाल दीजिएगा। आटा डाल के लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह सिर्फ मिक्स करना है, कोई पकाना नहीं है। मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से, फ़ौरन ट्रे को ग्रीस कीजिएगा, ट्रे में फैलाकर ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, और इसको आपने थोड़ी देर के लिए रखना है। फ़ौरन ये आधा घंटा 1 घंटे के बाद इस सेट हो जाएगा, आप टुकड़ों में काट लीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार सी ये मिठाई जो है आपके लिए तैयार हो जाएगी। और होता ये कि घर में कुछ ना कुछ जब होता है ना, बनता है, तो दिल होता है कि थोड़ा सा मीठा खाया जाए, और मीठे के लिए ये था कि अब क्या खाया जाए। अगर इस तरह से ड्राई सी बनी हुई कि आपके घर में मिठाई पड़ी होगी तो आप कहेंगे क्यों ना इसको ट्राई करें। और वैसे भी सुन्नत है, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाना चाहिए। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी, मज़ेदार सी बिरयानी, जिसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है, बहुत मज़े की बनी है। मैंने सेला चावल लिए थे, और मसाला जो तैयार किया था सिंपल, प्याज ब्राउन किया, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, टमाटर। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है दही। मैंने दही के अंदर पुदीना और हरी मिर्चें डाल के डाली थी, वो आखिर में डाला था। बस दम पे रखिएगा। और जर्दे का रंग मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, सिर्फ टिक्कों का ही जो रंग था और मसाले का रंग है वही इसके अंदर आया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने सारे लोगों ने जो कॉल्स कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और SMS भी कर रहे थे कि शो के बारे में, तो उनका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन मुलाकात होगी, और पीर वाले दिन से हमारा जो सब्ज़ी का एक वीक है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत मज़ेदार वेजिटेबल की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, और उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।